हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले का जो वीडियोस थे उनमें हमने मुगल काल की स्थापत्य कला का अध्ययन किया था। तो आप लोग बड़े आराम से इस लेक्चर को सुनिएगा, बड़े ध्यान से इस लेक्चर का अध्ययन कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लेक्चर है क्योंकि इसमें केवल स्थापत्य कला का ही आप लोग अध्ययन नहीं करते, इसमें शासकों के कार्यों का अध्ययन करते हैं जो कई बार अक्सर कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए पेन कॉपी लेके बैठिएगा जिससे आपके सामने जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखे जाएं उनका आप अच्छे से अध्ययन कर सको और उनको साथ के साथ नोट डाउन भी कर सको, ठीक है। क्योंकि कई बार सुन तो लेते हैं, जब सुन लेते हैं तो वो चीज़ें याद रहती हैं लेकिन बाद में उनको भूल जाते हैं हम। तो इसलिए आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठो ताकि इसको अच्छे से आप लोग समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। देखिए, सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है उसमें भारतीय शैली और जो मुगल शैली है यानी कि जो इस्लामिक शैली है, इस्लामिक शैली और भारतीय शैली का क्या है, मिश्रण है। समझ आया? इस्लामिक शैली और जो भारतीय शैली है उसका क्या है, इसमें मिश्रण है। इसलिए इसे किस नाम से जाना गया, इसे इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना गया, ठीक है। किस नाम से जाना गया, तो इसे इंडो इस्लामिक शैली, ठीक है। इसे किस नाम से जाना गया, तो इसे इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें भारतीय शैली और इस्लामिक शैली दोनों शैलियों का मिश्रण था। तो आप लोग समझ सकते हो इंडो इस्लामिक शैली का क्या मतलब है। भारतीय शैली एवं इस्लामिक शैली का मिश्रण, इस्लामिक शैली का मिश्रण, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक शैली भारतीय शैली एवं इस्लामिक शैली का क्या है, मिश्रण है। अब अलग अलग इतिहासकार हुए, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अनुसार इनको कुछ कुछ नाम दिए। तो वो क्या नाम दिए वो देखिए। इसको इंडो सरसैनिक, क्या नाम दिया, इंडो सरसैनिक शैली। तो इसको इंडो सरसैनिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में जिस शैली का इस्तेमाल हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको जितने भी नाम आते हैं, इंडो इस्लामिक शैली, इंडो सरसैनिक शैली, तो इन दोनों के दोनों शैलियों को आपको याद रखना है। इसके अलावा इतिहासकार फर्ग्यूसन महोदय हुए हैं। कौन, फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन ने इसको किस शैली के नाम से पुकारा है, तो इन्होंने इसे पठान शैली के नाम से पुकारा है। किस शैली के नाम से, पठान शैली। तो फर्ग्यूसन ने इंडो इस्लामिक शैली को पठान शैली कहा है। क्या कहा है इसने, इसको पठान शैली कहा गया है। क्लियर। अब देखिए, फर्ग्यूसन ने इसको पठान शैली बोल दिया तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है कि पठान शैली किस शैली का अन्य नाम है। तो इसको आप लोग लिख लेना कि फर्ग्यूसन ने इंडो इस्लामिक शैली को पठान शैली कहा है। इसके अलावा और कई इतिहासकार हुए हैं, सन जॉन मार्शल हुए हैं, ईसवी प्रसाद हुए हैं। तो उन्होंने इस इंडो इस्लामिक शैली या मुस्लिम
हिंदू शैली, ऐसे ऐसे इसको नाम दिए हैं। कैसे कैसे? इसको हिंदू मुस्लिम शैली, इंडो इस्लामिक शैली, पठान शैली, इंडो सरसैनिक शैली, तो ऐसे नाम इन इतिहासकारों के द्वारा इस शैली को दिए गए हैं। अब देखिए, हम इस शैली की विशेषता की बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। हर चीज़ की विशेषता होती है ना, अगर किसी चीज़ की विशेषता होगी ही नहीं तो वो शैली जो है वो अन्य शैलियों से कैसे भिन्न होगी, वो तो एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी कुछ विशेषता होती है जो उसे अन्यों से अलग बनाती है। अब आप खुद के ऊपर उदाहरण ले लीजिए, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो काम करने का तरीका होता है, आपके अंदर जो स्किल होती है, आपके अंदर जो नॉलेज होती है, वही तो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। वही तो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। तो इसीलिए प्रत्येक शैली की जो स्किल है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो बनावट है, वो उस शैली को क्या बनाती है? अलग बनाती है। तो लिखिए, इस शैली की विशेषताएं, इस शैली का मतलब इंडो इस्लामिक शैली, इस शैली की विशेषताएं। इस शैली की विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए, इस शैली में आप लोगों को मैंने बताया कि भारतीय शैली के मिश्रण भी छुपे हुए हैं और इस्लामिक शैली के मिश्रण भी इसमें छुपे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि दोनों शैलियों का इसमें मिश्रण जो है वो देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ मिश्रण हुआ होगा, या कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हुई होगी, या कुछ ना कुछ एक दूसरे की जो शैलियां हैं उनमें मिलावट करने का प्रयास किया गया होगा, तभी तो ऐसा संभव हो पाया है। अन्यथा ऐसा संभव नहीं था कि उस शैली को इतनी जल्दी वो लोग आके अपना लें। ठीक है, तो देखिए इस शैली की विशेषताओं में, तो जैसे लिखिए, जैसे क्या लिखिए, पहला पॉइंट, सल्तनत काल के निर्माण कार्य, सल्तनत काल के निर्माण कार्य क्या क्या? किला, मकबरा, मस्जिद, ये सारी चीजें। किला, मकबरा, मस्जिद। ठीक है, तो जो निर्माण कराए गए थे, किले, मकबरे, मस्जिद, मीनार आदि। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इनमें, बहुत सारी चीजें होती है, गुंबद होते हैं, मेहराब होते हैं, ऊंची मीनारें होती हैं। तो सल्तनत काल के निर्माण कार्य में किला, मकबरा, मस्जिद, मीनार आदि का निर्माण हुआ, आदि का निर्माण हुआ, आदि का निर्माण हुआ। तो इस काल में, इस काल में मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर, समझना, मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर नए ढांचे के रूप में मस्जिद का विकास कर दिया गया। अब समझ आया? तो उसमें दोनों शैलियों का क्या हो गया? मिश्रण हो गया। उसकी जो नींव है, उसकी जो नीचे की बनावट है, उसका जो चबूतरा है, उसका जो नीचे का ढांचा है, वो हिंदू शैली से निर्मित है, और उसके ऊपर आके तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। तो फिर उससे क्या होगा? इस्लामिक शैली और हिंदू शैली दोनों का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो इस काल में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उसके जो मंदिर जो निर्मित थे, सल्तनत काल के लोग आए, उन्होंने उनको तोड़ के उनके ऊपर क्या बना दिए? मस्जिद बना दिए। तो दोनों, अब देखो ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनको बड़े आराम से पढ़ना है, तो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए तुमको कि ये ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, मंदिर कैसे तोड़ दी, वो तो खराब शासक था। देखो, जिस शासक के समय जो घटना घटित हुई वो उसका इतिहास बन गया। ठीक है, हमको उसको जानना है, उसको समझना है,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई शासक बन गया वो पूर्ण रूप से इस्लामिक सिद्धांतों में परिपक्व हो, उसे इस्लाम के सारे गुण हो, ठीक है। अब कोई शासक इतना कंट्रपत्ति होता है कि वो नहीं समझता, उसको उनके धर्मगुरु, उनके उलेमा लोगों ने आदेश दे दिया ये करना है तो करना होता है। अब जैसे अकबर हुआ तो आपको मालूम है अकबर के द्वारा चांदी का सिक्के जो चलवाए गए थे उन पर उसने राम और सीता का अंकन करवाया था। तो ये व्यक्ति की सोच होती है कि वो कितना ज़्यादा सोच पाता है। बहुत सारे लोग धर्म के ऊपर ही अपने तक सीमित रखते हैं और इसमें ज़्यादातर बड़ी संख्या शामिल होती है, इसमें ज़्यादातर लोग शामिल होते हैं। आप किसी के सामने भी धर्म की बातें करने लग जाइए, वो 2 मिनट में आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। आप जैसे बेकार के तर्क रखेगा आपके सामने जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ठीक है। आप उनसे साक्ष्य मांग लोगे तो फिर वो पूछो मत कहाँ चला जाएगा। तो इस काल में जो हिंदू मंदिर हैं इनके निर्माण को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। और यहीं से इस काल में सुल्तानों, अमीरों और सूफी संतों के जो स्मरण जो मकबरे बने हुए थे उसके निर्माण की परंपरा यहीं से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इनके निर्माण में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब, गुम्बद का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। क्या किया गया इसमें वैज्ञानिक, देखो इसका जो बैलेंस होता है वो काफ़ी होता है, क्योंकि जब कोई गुम्बद निर्माण किया जाता है ना, जब कोई गुम्बद बनाया जाता है ऐसे करके, तो इसमें कोई नीचे पिलर थोड़ी लगाया जाता है। इसको बिल्कुल इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि ये अपना बैलेंस जो है वो बना सके, एक पुलनुमा आकृति इसमें बना दी जाती है, ठीक है। तो ये एक नई शैली का विकास इस समय क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। एक डस्टर होता है ना, डस्टर, उससे ज़्यादा अच्छा मिटाता है एक कपड़ा, ठीक है। इसलिए मैं कपड़े का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि डस्टर इतना अच्छा नहीं मिटा पाता जितना एक कपड़ा का टुकड़ा मिटाता है ना। तो इस काल में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब देखिए हम समझते हैं कि इनका निर्माण जब कर दिया गया, ठीक है, तो इसमें जो हिंदू साज सज्जा है, इस्लामिक साज सज्जा है, इस्लामिक जो पद्धति है, इन सब का जो मिश्रण हो जाता है तो इसको एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं अरबस्क विधि। किस नाम से जानते हैं, अरबस्क विधि। अरबस्क विधि याद रखोगे ना, याद रखोगे ना कि अरबस्क विधि क्या है, तो रखना है इसको ना। तो इसके आगे लिख लीजिए अरबस्क विधि के आगे आप लोग लिख लो कि जो कालांतर में जो तुर्क सुल्तान थे उनके द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुएं थीं, जैसे घंटियों के नमूने, कलश, कमल बेल आदि का प्रयोग जब उनके द्वारा किया जाने लगा, इन कलश का प्रयोग, घंटियों का प्रयोग, कमल बेल का प्रयोग, तो इस सारी जो संयुक्त विधि है, ये जो संयुक्त विधि है वही विधि अरबस्क विधि के नाम से फेमस हुई थी। याद कर लेना, लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको उतारिए, फिर इसको मिटा देते हैं। चलिए, इंडो इस्लामिक शैली, भारतीय शैली एवं इस्लामिक शैली का मिश्रण, इंडो सरसैनिक शैली के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। फर्ग्यूसन ने इंडो इस्लामिक शैली को पठान शैली का नाम दिया है। इस शैली की विशेषताएं, सल्तनत काल के निर्माण कार्य, किला, मकबरा, मस्जिद, मीनार आदि का निर्माण किया जाता है। इस काल में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया जाता है और इसको अरबस्क विधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रत्येक शासक के टाइम पर क्या क्या काम हुए थे। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम गुलाम वंश में। कहाँ जाते हैं,
गुलाम वंश की ओर बढ़ते हैं तो आपको डालना है गुलाम वंश की स्थापत्य कला। गुलाम वंश की स्थापत्य कला, क्लियर। गुलाम वंश की स्थापत्य कला के अंतर्गत देखिए, गुलाम वंश की स्थापत्य कला में देखिए तो ये जो गुलाम वंश है वो स्थापत्य कला के दौर का सबसे पहला काल था। स्थापत्य कला के विकास के दौर का सबसे पहला क्या था, ये काल था। तो इसमें लिखिए, यह है काल स्थापत्य कला के विकास का पहला काल था। यह काल स्थापत्य कला के विकास का पहला काल था। कोष्टक में आप लोग लिख सकते हो प्रथम अवस्था। क्या लिख सकते हो आप? प्रथम अवस्था लिख सकते हो। तो गुलाम कालीन स्थापत्य कला या गुलाम वंश की स्थापत्य कला, ये जो है स्थापत्य कला का सबसे पहली अवस्था है या सबसे पहला काल है। अब यह काल स्थापत्य कला का सबसे पहला काल है, तो इसमें जो विकास किए गए इसमें हिंदू शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें हिंदू शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हिंदू शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और इसमें जो दीवारें निर्मित करवाई गई थी वो चिकनी थी, मजबूत थी। इसमें जो दीवारें निर्मित, दिख रहा है ना, तो निर्मित कराई गई, इसमें जो दीवारें निर्मित कराई गई वो चिकनी एवं मजबूत थी। क्या थी? जो दीवारें निर्मित कराई गई थी वो चिकनी एवं मजबूत थी और इसमें जो भी स्थापत्य कला की इमारतें बनाई गई थी उन पर स्तंभों और मंदिरों की जो साक्ष्य है वो स्पष्ट रूप से नजर आते थे, क्योंकि जब गुलाम वंश आया था तो उस समय ये जो शैली है इतनी विकसित अवस्था में थी नहीं, तो इसलिए हिंदू शैली है उसी का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। और जितने भी उस समय के कलाकार थे, उतने जिस समय के जो कारीगर थे वो ज़्यादातर यानी कि 95% क्या थे, हिंदू थे, क्योंकि उस समय इन लोगों का आगमन हुआ था और आगमन के साथ ही ऐसा संभव नहीं है कि इन लोगों ने कारीगर लोगों को भी साथ लेकर आए थे। इसलिए ज़्यादातर जो निर्माण कार्य किए वो हिंदू कारीगरों के द्वारा किए गए और जब कोई कार्य हिंदू कारीगर करेगा तो निश्चित ही उस पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि उससे पहले उसने ना तो इस्लामिक शैली को देखा था, ना उसे समझा था, ना उसने उस बारे में कोई काम किया था। इसलिए सारी जो बिल्डिंगें हैं उन पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, तो कराई गई वो चिकनी और मजबूत थी। इन पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है।
हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। ये लाइन तो लिखा दी थी ना, हाँ ये लाइन तो लिखा दी थी। देखिए अब हुआ क्या था, क्योंकि जो कारीगर थे वो क्या थे, हिंदू थे, तो ज्यादातर कारीगर हिंदू थे। कराई गई वो चिकनी एवं मजबूत थी, क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर कारीगर हिंदू थे, क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर कारीगर हिंदू थे। ठीक है, समझ में आ गई ना थ्योरी, क्योंकि क्यों इसमें हिंदू स्थापत्य कला का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश में या गुलाम काल में निर्मित महत्वपूर्ण इमारतें, ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारत जो है वो गुलाम काल में निर्मित कराई गई थी। कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें जो हैं वो गुलाम काल में निर्मित कराई गई थी, वो देखिए। सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो आता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अच्छे से समझिएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये चीज़ें, ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको अक्सर करके बच्चे स्किप कर देते हैं। क्या है स्थापत्य कला पढ़नी, सच बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स होते हैं हमने भी जो उस समय बीए हमने की थी, तो उस समय हमको ये तो टीचर ही बोलता था कि ये टॉपिक तो ऐसे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम भी इनको स्किप कर देते थे कि चलो लास्ट में पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पर। तो उस टाइम इनको स्किप किया, फिर ये वापस से एमए में आके, जिनकी मास्टर ऑफ आर्ट्स हमने की थी उस टाइम, उसमें आके खड़े हो गए। फिर हमने कहा कि चलो यहाँ भी इनसे मुलाकात हो गई, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। जब फिर हमने इनको स्किप कर दिया तो फिर यही चैप्टर बीएड में आके खड़े हो गए। फिर हमने वहाँ इनको थोड़ा लिया हल्के हाथ से, फिर यही चैप्टर हैं जो वापस से यूजीसी नेट में आ गए। तो इनको स्किप करना एक प्रकार से मूर्खता है, ठीक है, इनको अच्छे से क्लियर करके चलना है। ये आपके सामने, आप इनको छोड़ भी दोगे तो आपके सामने फिर ये किसी कंपटीशन एग्जाम में आके जाके खड़े हो जाएंगे, देखो भाई हम फिर आ गए, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर हम किसी एग्जाम में तुमको फिर मिलेंगे। तो इसलिए इनको एक बार में ही क्लियर करके चलना। अगर तुम कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो वो तुम्हें आगे जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। ये अक्सर करके एक जो साइकोलॉजी है वो बच्चे अधिकार में, ये टीचर के पास जाता है लेके किताब को, साहब इसमें से इंपॉर्टेंट छाड़ दो। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। मोटरसाइकिल होती है उसको पहिया निकाल के फेंक दो, भाई एक ही पहिया को ये निशान लगा दो कौन सा पहिया इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक चीज़ इंपॉर्टेंट है। किताबें, कोई राइटर जो होता है, वो जो राइटर बैठते हैं वो किताब भरने के लिए थोड़ी बैठते हैं, भर दो इसको पूरी मोटी कर दो इतनी जो मजा आएगा, नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है, तो देखिए तो सब जानते हैं कि कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका क्या करा दिया, निर्माण करा दिया। अब देखिए इसका निर्माण जो है वो आप लोगों ने युद्ध पढ़ी रखा होगा। 1192 में तराइन का सेकंड जो युद्ध हुआ था उसमें जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, उस हार के बाद अधिकार हो जाता है किसका, गौरी का। और जब गौरी का अधिकार उस पर हो गया तो उसके बाद इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था, ठीक है। उसके बाद इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। अब देखिए, लेकिन निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इसका क्या करवाया, निर्माण कराया था दिल्ली फतेह के उपलक्ष्य में इस्लाम की प्रतिष्ठा के मतलब स्थापितीकरण हेतु इसका क्या करवाया गया, निर्माण कराया जाता है। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसको कौन नहीं जानता, सबने इसके बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ किसने करवाया था, प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था, 1206 में। कब करवाया, 1206 में इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया। 1206 में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया। कहां पर प्रारंभ कराया गया था, तो आप लोगों ने मेहरौली का नाम सुना होगा, मेहरौली लोह स्तंभ का नाम सुना होगा। जब आप इसको देखने जाओगे तो वहां से आपको कुतुब मीनार जो है वो दिख जाती है। तो कोष्टक में लिख लेना मेहरौली गांव में। ये क्या है, दिल्ली से 12 मील की दूरी पर स्थित है। तो कुतुब मीनार 1206 में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था मेहरौली गांव में, जो कि दिल्ली से 12 मील की दूरी पर क्या है, स्थित है। अब देखिए ऐबक जो है वो इसका निर्माण कराना चाहता था, 4 मंजिल जो है इस पर निर्मित करवाना चाहता था, लेकिन ऐसा किसी को मंजूर नहीं था। उसकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। नीचे दिख रहा है ना, इसकी इसके निर्माण के बीच में ही, इसके निर्माण के बीच में ही, के बीच में ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इसकी केवल और केवल एक बिल्डिंग जो है वो बन पाई थी। कितनी बिल्डिंग बन पाई थी, तो इसकी केवल और केवल एक बिल्डिंग, एक मंजिला जो है वही बन पाया था। तो जो शेष मंजिलों का निर्माण कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो आपके जाने पहचाने इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इल्तुतमिश के द्वारा शेष निर्माण कराया गया। शेष इतना दिख रहा होगा यहां तक है ना, शेष निर्माण कराया गया। शेष निर्माण है जो कराया गया था। और कब कराया गया था, कब कराया गया था, तो आपको याद रखना है 1 2 3 1 1231 में। तो लिखिए कुतुब मीनार 1206 में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया। इसके निर्माण के बीच में ही ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश के द्वारा शेष निर्माण कराया गया था 1231 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए इसका जो निर्माण कराया गया वो मैंने आपको बताया था जब धार्मिक आंदोलन पढ़ा रहे थे, बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो लिख लेना, यहां शायद जगह नहीं है। यहां लिख लो है ना। इसका निर्माण ख्वाजा बख्तियार नहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार था।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण कराया गया। क्लियर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको प्रारंभ करवाया गया था। मेहरौली गांव दिल्ली से 12 मील की दूरी पर स्थित इसका निर्माण कराया गया, लेकिन जब इसकी एक मंजिला का निर्माण हुआ था उसी दौरान बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। जो शेष अधूरा कार्य था वो इल्तुतमिश के द्वारा 1231 में पूर्ण कराया जाता है। इसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित कराया गया था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा हम इसको मिटा देते हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले इस शैली के निर्मित बड़े प्रसिद्ध फेमस अढ़ाई दिन की झोंपड़ी की। अब देखिए, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। देखिए, यह काल स्थापत्य कला के विकास का काल जाना जाता है। प्रथम अवस्था गुलाम वंश में, इसमें हिंदू शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी जो दीवारें निर्मित कराई गई थी वो चिकनी और मजबूत थी, क्योंकि इसमें शामिल ज़्यादातर जो कारीगर थे वो हिंदू थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हिंदू स्थापत्य कला है उसने मजबूती और विशालता पर, मजबूती और जो अलंकरण है उस पर क्या दिया था? बल दिया था। गुलाम वंश में निर्मित महत्वपूर्ण इमारतों में हमने सबसे पहले पढ़ी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, इस्लाम की प्रतिष्ठिता के रूप में इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कराया गया। कुतुब मीनार का निर्माण 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया, लेकिन बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी बीच में मृत्यु हो गई तो इस निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया जाता है। कब कराया जाता है? 1231 में कराया जाता है। किसकी याद में कराया जाता है? तो इसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कराया जाता है। हो गया रिवीजन, अगर आपने भी बोला होगा तो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम क्या? अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में। तो डाल लीजिए एक लाइन छोड़ के, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा डाल लिया ना आप लोगों ने? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। देखिए ये कहां पे है? तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि ये कहां है? अजमेर में है। इसका निर्माण कहां कराया गया था? अजमेर में, है ना? बिल्कुल। अब अढ़ाई दिन के झोंपड़े का जो निर्माण है वो अजमेर में कराया गया, लेकिन ये क्या है? एक मस्जिद है, कोई झोंपड़ा तो है नहीं। ये क्या है? एक मस्जिद है। इसका जो निर्माण है वो केवल और केवल 2.5 दिन में किया गया था। इसका जो निर्माण है वो केवल और केवल 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इसको अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लिखिए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा 2.5 दिन में निर्मित इसको कराया गया था, इसलिए। चलिए अब देखिए इसके बारे में कुछ और कहावतें भी हैं। इसके बारे में कुछ और कहावत भी हैं। नाम को लेकर यह बताया जाता है कि अजमेर में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के बगल में एक मेला लगता था 2.5 दिन का, यानी कि 2 दिन चलता था और एक आधे दिन वो चलता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा गया। आपको बताना था, जैसी कहावतें लोग कहते हैं वैसी हम पढ़ते हैं और जैसी पढ़ते हैं वैसी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमको पहले दोनों पॉइंटों पर लिखना होगा कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर था, सरस्वती का मंदिर यहाँ पर बताते हैं, लाइब्रेरी यहाँ पर बताते हैं, पुस्तकालय यहाँ पर बताते हैं, लेकिन उन पॉइंटों पर बाद में आएंगे हम। और
तब इसको समझेंगे। तो लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया गया। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया गया जो एक मस्जिद है, जो एक मस्जिद है। इसका निर्माण 2.5 दिन में पूर्ण होने के कारण, 2.5 दिन में पूर्ण होने के कारण अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से प्रसिद्ध हुआ, झोंपड़े के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से क्या हुआ? ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब दूसरी जो थ्योरी है वो भी आप लोगों को लिख लेनी है कि यहां पर एक झोंपड़ा था और उसके बगल में 2.5 दिन का, याद रख लेना, ठीक है, कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, ये बात आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे एक झोंपड़ा था और उसकी बगल में एक 2.5 दिन का मेला लगता था, इस कारण से भी इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो दोनों की दोनों थ्योरी जो है वो आपको याद रखनी है। ये जो थ्योरी है ये कई इतिहासकारों ने बताई है, मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन के काल में हुआ था। और जो दूसरी थ्योरी है वो पर्सी ब्राउन की है। किसकी है? पर्सी ब्राउन महोदय की है। इसलिए वो थ्योरी भी आपको याद रखनी है। अगर आप उसको लिखोगे, अगर आप उसको समझोगे और किसी को बताओगे तो उसको भी ये थ्योरी अच्छी लगेगी। चलिए, है ना। तो इसका निर्माण 2.5 दिन में पूर्ण होने के कारण 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से ये क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। क्लियर है? कितने दिन में? 2.5 दिन में होने के कारण ये प्रसिद्ध हुई। अब देखिए, विग्रहराज बिसलदेव ने इस जगह क्या कराया था? एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। विग्रहराज बिसलदेव, विग्रहराज बिसलदेव के द्वारा यहां पर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया गया। अब सरस्वती किसकी सूचक होती है? एजुकेशन की, शिक्षा की सूचक होती है ना, शिक्षा की देवी माना जाता है ना। तो यहां पे लिख लेना संस्कृत पाठशाला, कोष्टक में लिख लेना संस्कृत पाठशाला, ठीक है, या संस्कृत लाइब्रेरी भी कई किताबों में आ जाता है। अब देखिए, संस्कृत पाठशाला यहां पर थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको तुड़वा दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है। आप लोग सोचोगे कि कैसे पता चलता है इसका? तो इसके द्वारा निर्मित हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इसकी दीवारों पर आज भी लिखी हुई है। लिखिए, हरिकेली नाटक, कोष्टक में लिख देना विग्रहराज का, ठीक है। हरिकेली नाटक की पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर निर्मित हैं, इसकी दीवारों पर निर्मित हैं इसीलिए क्योंकि ये लोग, इतना आसान नहीं है कि कोई मस्जिद 2.5 दिन के अंदर निर्मित करवा दी जाए।
उसका जो नीचे का धड़ा है उसको इस्तेमाल किया गया, ऊपर के को सफा करके वहां केवल गुंबद का निर्माण करा दिया गया। इसलिए निर्माण जो है वो 2.5 दिन में हो गया था, वरना एक कमरा जो है वो नहीं बनता 2.5 दिन के अंदर। समझ गए ना? इसके जो नीचे का हिस्सा है उसको तोड़, ऊपर का जो हिस्सा है उसको तोड़ दिया गया, नीचे के हिस्से को यूं की यूं रखा गया और उसके ऊपर एक गुंबद का निर्माण कर दिया गया। इसलिए इस जगह मस्जिद का निर्माण हो गया था। नीचे की पूरी जो रचना है, नीचे की पूरी जो संरचना है वो हिंदू शैली में है और ऊपर की जो संरचना है वो इस्लामिक शैली में है। इसलिए ये इस शैली का एक आप लोगों की स्थापत्य कला के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो संस्कृत पाठशाला हरकेली नाटक की पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा ललित विग्रहराज, किसकी? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज की पंक्तियां भी मिलती हैं। और ललित विग्रहराज जो है उसके राइटर कौन हैं? सोमदेव हैं। ललित विग्रहराज कोष्टक में लिख लेना, सोमदेव की पंक्तियां भी इस पर लिखित हैं, इस पर लिखित हैं। ठीक है, तो ललित विग्रहराज सोमदेव की पंक्तियां भी इस पर क्या हैं? लिखित हैं। क्लियर? समझ आया? चलो, तो विग्रहराज बिसलदेव के द्वारा यहां पर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया गया था और यहां पर उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और वहां पर तोड़ के 2.5 दिन के झोंपड़े का क्या करा दिया? निर्माण करा दिया। और क्योंकि उस पर संस्कृत पाठशाला वहां पर थी और हरिकेली नाटक की पंक्तियां और ललित विग्रहराज सोमदेव की पंक्तियां जो हैं वो आज भी इसकी दीवारों पर अंकित हैं, इसकी दीवारों पर क्या है? मौजूद हैं। ठीक है, अब जब इसके द्वारा यह काम किया गया तो बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया? इसके विस्तार को और बढ़ा दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण और बढ़ा दिया। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने इसका जो निर्माण है वो और बढ़ा दिया, इसका विस्तार जो है वो और विकसित है वो कर दिया। ठीक है, इसकी जो ऊपर की जो छत है वो कितनी है? 20 फुट ऊंची है और इसमें 3 स्तंभों का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। 5 मेहराबदार दरवाजे इसमें निर्मित कराए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी संरचना का मूल आधार है और आप लोग इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो बनावट है, इसके पीछे की जो कहानी है उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहो तो। चलिए जल्दी से इसका चलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया गया था, जो एक मस्जिद है। इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। विग्रहराज बिसलदेव की जो यहाँ पर सरस्वती मंदिर और संस्कृत पाठशाला निर्मित कराई थी, हरकेली नाटक की भी पंक्तियां यहाँ पर क्या होती है? निर्मित होती हैं। और इसका जो विकास, जो आगे जाके विस्तार है वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ठीक है, काफी अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा अब देखिए अगला जो आपको उदाहरण मिलेगा वो मिलेगा सुल्तानगढ़ी का। इस शैली, इस स्थापत्य कला का आपको जो अन्य उदाहरण मिलेगा वो मिलेगा सुल्तानगढ़ी का। सुल्तानगढ़ी का मतलब क्या है? अगर आप लोगों ने नसरुद्दीन महमूद का मकबरा पढ़ा है, नसरुद्दीन महमूद का यानी आपने इल्तुतमिश पढ़ा है तो आप लोग इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको वो सुल्तानगढ़ी में, तो सुल्तानगढ़ी के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो कोष्टक में लिख देना, कोष्टक में लिख देना नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का मकबरा।
सुल्तानगढ़ी यानी कि नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है, अब देखिए भारत में निर्मित इस शैली का ये पहला मकबरा था और इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा इसको क्या कराया गया था, निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। निर्मित कराया गया, इल्तुतमिश के द्वारा इसको क्या कराया गया, निर्मित कराया गया और इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब उसको इस शैली का जन्मदाता कहा जाता है तो उसने क्या किया था, अपने पुत्र की याद में यानी कि अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। और इसका निर्माण कहाँ कराया गया? दिल्ली से 3 मील की दूरी पर एक जगह पड़ती है मलकापुर। ठीक है, कौन सी जगह पड़ती है? उस जगह का नाम है मलकापुर। तो मलकापुर में इसका निर्माण कराया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित कराया गया अपने पुत्र की याद में, अपने ज्येष्ठ पुत्र की याद में, ज्येष्ठ पुत्र की याद में, ज्येष्ठ पुत्र की याद में इसको क्या कराया गया, निर्मित कराया गया। कहां पे कराया गया? मलकापुर में कराया गया, मलकापुर 1231 में। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद की याद में इसको निर्मित कराया गया था मलकापुर में 1231 में। क्लियर। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो मकबरा निर्माण शैली का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसके द्वारा अपने पुत्र की याद में इसका निर्माण करा दिया गया, 1231 में करा दिया गया। लेकिन इतिहासकार पर्सी ब्राउन महोदय जो हैं, याद रखना, पर्सी ब्राउन। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन ने इसका अर्थ जो बताया है सुल्तानगढ़ी का अर्थ बताया है गुफा का सुल्तान। ठीक है, पर्सी ब्राउन ने सुल्तानगढ़ी का अर्थ गुफा का सुल्तान बताया है। क्या बताया है? तो इन्होंने पर्सी ब्राउन महोदय ने सुल्तानगढ़ी का जो अर्थ बताया है वो बताया है गुफा का सुल्तान, वो गुफा का सुल्तान। ठीक है, अब देखिए ये जो सुल्तानगढ़ी जो ये मकबरा बनाया गया है, इसमें जो शेप दिया गया है, इसमें जो आकार आप लोग गूगल करके देख लेना। ठीक है, इसके मध्य में 66 फीट का एक प्रांगण है, वो निर्मित कराया गया है। इसके मध्य में 66 फीट का एक जो आंगन है वो क्या कराया गया, निर्मित कराया गया है, जो कि अष्टकोणीय आकार में जो चबूतरा है वो निर्मित है, अष्टकोणीय चबूतरा निर्मित है। अष्टकोणीय चबूतरा जो है वो निर्मित कराया गया है। कितने फीट का है वो आंगन जो है वो कितने फीट का है? तो 66 फुट का है, फीट या फुट। क्लियर। ठीक है, हो गया, इतना ही काफी है, और लिखाया जाए। ठीक है, समझ लेना, कहीं कॉपी भर भर के इतनी बड़ी कर दो किस। अब आप लोग सोचोगे कि साहब 66 फीट का क्यों निर्मित कराया गया? क्योंकि यहाँ पर जो राज परिवार के लोग होते थे वो नमाज अदा करते थे। ठीक है, जो राज परिवार के लोग होते थे वो इस 66 फीट के आंगन के प्रांगण में जो मस्जिद निर्मित है उसमें ये क्या करते थे, नमाज अदा किया करते थे। और इसके आंगन में भूरे रंग का पत्थर जो है वो प्रयोग किया गया है। कैसे रंग का पत्थर? भूरे रंग का।
भूरे रंग का पत्थर निर्मित किया गया है। निर्मित नहीं, निर्मित थोड़ी कहते हैं इसको, भूरे रंग का पत्थर लगाया गया है। ठीक है, तो 66 फीट का इसका आंगन है जो जिसमें भूरे रंग का पत्थर जो है वो भूरे रंग का पत्थर जो है वो लगाया गया है, जिसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। तो इसलिए ये इस शैली का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिटा दें इसको बिना पूछे। आगे देखिए, अब हम सुल्तानगढ़ी से चलते हैं सीधे एक महत्वपूर्ण इल्तुतमिश के मकबरे पर। कहाँ चलते हैं? इल्तुतमिश के मकबरे पर चलते हैं और देखते हैं कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कैसा है, क्या कहता है, क्या समझाता है। देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा जो है, तो इल्तुतमिश का मकबरा अब देखिए यहां पे लिखिए इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक है, ये जो है वो 42 फुट यानी कि 42 फुट में फैला हुआ है। 42 फुट में फैला हुआ है। कितने फीट में फैला हुआ है? तो ये 42 फीट में फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें हिंदू जैन शैली जो है उसकी तरह इसकी क्या है, बनावट की विशेषता है। इसकी जो बनावट है उसमें हिंदू और जो जैन शैली है वो उसकी जैसी बनावट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो हिंदू जैन शैली की बनावट को धारण करता है। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? इसका निर्माण 1235 में किया गया। इसका निर्माण 1235 में किया गया। कहां पे किया गया? तो जहां पे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसके समीप, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समीप इसका निर्माण हुआ। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम के मस्जिद के पास इसका क्या हुआ, इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और ये जो मकबरा है वो एक शैलीय है। कैसा है? सॉरी, एक शैलीय नहीं, ये जो मकबरा है वो एक कक्षीय है। एक कक्ष में क्या है, निर्मित है। मकबरा एक कक्षीय है। और इसके बारे में एक बात और बोली जाती है कि ये स्क्रीच शैली, ये स्क्रीच शैली में निर्मित है। ये स्क्रीच शैली में निर्मित है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना कि इल्तुतमिश का मकबरा 42 फुट में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1235 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समीप इसका निर्माण हुआ। ये जो मकबरा है वो एक शैलीय है और स्क्रीच शैली का क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। ठीक है, तो ये इसके समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ एक दो कार्य और थे, जैसे शमसी ईदगाह इसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इसके द्वारा एक जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है, 1223 में कब निर्माण कराया गया था? जामा मस्जिद 1223 में इसका निर्माण कराया गया। और उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद ये हुआ करती थी। जो जामा मस्जिद का निर्माण इसने 1223 में कराया गया था, तो उस समय की ये क्या थी, सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो हुआ करती थी।
ठीक है। फिर इसका पुनर्निर्माण जो है वो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक करा देता है, और फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण वापस से अकबर के द्वारा करा दिया गया था। कौन सी का? जामा मस्जिद का 1223 में इसके द्वारा निर्मित कराई गई थी, जिसका पुनर्निर्माण जो है वो मोहम्मद तुगलक करा देता है। और उसके बाद उसका जो पुनर्निर्माण का मतलब होता है ऊपर ये लोग मरम्मत कर दिया करते थे। फिर उसके बाद इसने अकबर के द्वारा भी इसको पुनर्निर्मित जो है वो कराया गया था। ठीक है, चलो और कुछ रह गया है, मिटा दें इसको। तो इल्तुतमिश का मकबरा हो गया है ना, इल्तुतमिश का मकबरा हो गया। अब वैसे मैं तुमको कराने वाला था बलबन के मकबरे के बारे में ना, लेकिन क्या है समय जो है वो मुझे ये कह रहा है कि बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, बताना कमेंट्स करके, जितने भी लोग देखते हैं, पता नहीं चलता कितने देखते हैं, कौन कौन देखता है कौन कौन नहीं देखता, तो इसलिए कमेंट्स करके बताया करो कि कैसी वीडियो लगी, क्या है क्या नहीं है, तो मुझे पता चल सके कि कौन कौन जो है ये वीडियो देखते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।